हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज एन ऑब्जेक्ट हैज uniformly accelerated motion. The object always speeds up after the time when its velocity becomes zero. Prove that the above statement holds when u is positive and a is negative. ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे. ठीक है बच्चों, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, वेलोसिटी और टाइम पीरियड का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि हमें वेलोसिटी के लिए स्टेटमेंट प्रूव करना है. सो जब वेलोसिटी और टाइम का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप होगी, ठीक है बच्चों, सो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज ए. तो जो वीटी ग्राफ की जो हमारी स्लोप होती है वो हमारी किसको रिप्रेजेंट करती है, तो वो ए एक्सिलरेशन ए को रिप्रेजेंट करती है, तो एक्सिलरेशन ए. अब देखो, किसी भी ग्राफ की अगर हम स्लोप देखें तो देखो स्लोप इज इक्वल्स टू क्या होता है कि हमारा स्लोप के लिए हम क्या करते हैं कि टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो स्लोप इज इक्वल्स टू टेन थीटा. अब हमें एक्सिलरेशन की वैल्यू क्या गिवन है कि एक्सिलरेशन की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब जो स्लोप है हमारी वो क्या है, नेगेटिव है. जब स्लोप नेगेटिव है तो उस कंडीशन के अंदर टेन थीटा क्या होना चाहिए, हमारा थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा होगी तभी हमारा टेन थीटा क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है. अब हमें क्या दे रखा है कि एक्सिलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड है, इसका मतलब इसकी जो स्लोप है वो कांस्टेंट है. और जब स्लोप कांस्टेंट होती है तो हमारी ग्राफ क्या बनती है, एक लाइन बनती है. ठीक है बच्चों, तो अब हमारी ग्राफ की इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो v ये वेलोसिटी होगी और u इनिशियल वेलोसिटी हमें पॉजिटिव दे रखी, तो v इज इक्वल्स टू यू माइनस ए टी. एक्सिलरेशन a नेगेटिव है, तो v इज इक्वल्स टू यू माइनस ए टी, ये हमारी हो जाएगी. और टाइम व्हेन टाइम t इज इक्वल्स टू जीरो, तो उस कंडीशन के अंदर जो v की वैल्यू होगी वो हमारे किसके इक्वल होगी, u के इक्वल होगी. तो पॉजिटिव साइड के अंदर इंटरसेप्ट होगा, तो यहाँ पे v को हमने y एक्सिस की तरफ ड्रॉ कर लिया और टाइम पीरियड t को हमने x एक्सिस की तरफ ड्रॉ कर लिया. अब टाइम पीरियड t जीरो है तो वेलोसिटी की वैल्यू हमारी कितनी है, u के इक्वल है, तो यहाँ से ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये वाला इंटरसेप्ट, तो ये वाला इंटरसेप्ट हमारा u के इक्वल है. अब हमारी जो स्लोप है वो क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, यानी थीटा ग्रेटर देन 90 होना चाहिए, तो हमारी जो लाइन होगी उसकी स्लोप इस डायरेक्शन में हो जाएगी. तो यहाँ पे ये जो एंगल है थीटा, थीटा इसकी वैल्यू हमारी क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है. ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ए पॉइंट. तो एट टी इज इक्वल्स टू टी ए, जब टाइम की वैल्यू टी ए के इक्वल होगी, ए पॉइंट के ऊपर जो टाइम है उसके इक्वल होगी, तो उस कंडीशन के अंदर वेलोसिटी की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, जीरो हो गई. देखो वेलोसिटी की वैल्यू जीरो हो गई. अब इसके बाद में जब आफ्टर दैट, तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव में इंक्रीज होगी. तो आफ्टर 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 टी ए वैल्यू वैल्यू ऑफ वी वैल्यू ऑफ वी इंक्रीज वैल्यू ऑफ वी इंक्रीज इन नेगेटिव. तो वैल्यू ऑफ वी क्या होगी, नेगेटिव के अंदर इंक्रीज होगी. जब नेगेटिव के अंदर इंक्रीज होगी तो वेलोसिटी हमारी नेगेटिव के अंदर जा सकती है, बट वो इंक्रीज हो रही है, और स्पीड हमारी कभी भी क्या होगी, नेगेटिव में नहीं जाती. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि स्पीड विल इंक्रीज. वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव में इंक्रीज होगी बट स्पीड विल इंक्रीज. तो स्पीड की जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी. तो हम क्या कह सकते हैं कि इस टाइम पीरियड टी ई ए के बाद में जो हमारी वैल्यू होगी स्पीड की वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी. तो हमें इंक्रीज ही प्रूफ करना था और हमने इंक्रीज प्रूफ कर दिया. तो दिस इज अवर करेक्ट आंसर, स्पीड विल इंक्रीज आफ्टर टाइम पीरियड टी ए. So this is our correct answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.